साथियों नमस्कार। आइए मेरे साथ बजरंग बंजारे मैं हूं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय विधायक और लोरमी विधानसभा के जननायक हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और आइए जानते हैं कि जिस प्रकार हमने आप लोगों को बहुत सारे नेताओं के बीच जा कर के एक राजनीति अनुभव और एक मोटिवेट के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। आज ठीक उसी प्रकार आप लोगों को राजनीति के एक चाणक्य कहे जाने वाले ऐसे योद्धाओं से हम आज आप लोगों को मिलवाते हैं जो हमारे साथ रूबरू हैं। डॉक्टर श्री धर्मजीत सिंह जी। सर जी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस आपका स्वागत है। नमस्कार। सर जी, आपका एक दिलचस्प रहा है राजनीति के क्षेत्र में। हम जानेंगे कि आपका जो बचपना जो शिक्षा है आपने राजनीति में कैसे इंटरेस्ट लिए हैं, तो इसमें आप थोड़ा बताएंगे कि जितने हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसको भी ज़रा प्रेरित हो। जी आपकी जो संघर्ष रहा है किस प्रकार रहा? देखिए, मैं जब से पैदा हुआ और जब से होश संभाला तभी से मैं अपने घर में राजनीतिक माहौल को देखते हुए बड़ा हुआ। मेरे दादा स्वर्गीय ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह जी, मेरे पिता स्वर्गीय कल्पनाथ सिंह, ये कांग्रेस की राजनीति में ये लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे और वहाँ के प्रमुख आधार स्तंभ हुआ करते थे पंडरिया में। और मेरे पिताजी 10 साल तक के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष थे। मैं भी युवा कांग्रेस के माध्यम से सक्रिय हुआ और बचपन से ही राजनीतिक वातावरण में रहने के कारण राजनीति में रुचि होना स्वाभाविक था और मैंने राजनीति के क्षेत्र में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। जी जी। सर, आपने वहाँ से आपने काम किया, युवा कांग्रेस में भी आपने काम किया, उसके बाद आपने लोरमी विधानसभा में राजनीति के देखा जाए क्षेत्र को काफ़ी लोग जो है जानते भी नहीं थे, लेकिन वहाँ पे और जो खींचातान की राजनीति थी उसमें भी आपने एक ऐसा अहम भूमिका निभाई जिसके माध्यम से आपको लगातार वहाँ से एक जीत हासिल हुई। तो किस प्रकार आपका मेहनत रहा? देखिए, राजनीति का सफ़र बहुत सरल नहीं होता है। मैं 1990 में पहली बार जब चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव हार गया था। 1993 में मुझे टिकट दी गई, लेकिन रात को मेरी टिकट काट दी गई, तो मुझे चुनाव हारने का, टिकट मिल के टिकट कटने का भी अनुभव है। लेकिन 1998 में जब मुझे टिकट मिली तो मैं वो चुनाव बहुत ही प्रचंड वोट से जीता। फिर 2003 में टिकट मिली तो चुनाव में बहुत लंबे वोट से चुनाव जीत के विधायक बना। फिर 2008 में भी मुझे टिकट मिली, फिर वो चुनाव भी मैं जीत के विधायक बना। फिर 2013 में मैं चुनाव लड़ा पर कुछ कारणों से वो चुनाव हार गया। फिर 2018 में नए दल और नए चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़के मैं विधायक बना और आज भी विधायक के रूप में वो काम कर रहा हूँ। मेरा कहने का आशय ये है कि राजनीति बहुत सतत एक तपस्या है और बहुत ही कठिन पथरीली राहों वाला रास्ता है, तो उसमें बहुत ही धैर्य से संभल के और बहुत शांत चित्त से चलना पड़ता है। जी। सर, आपका एक अनुभव हमने देखा है हमेशा, आपने एक गरीब शोषित परिवार आदिवासी क्षेत्र से आपका जो विधानसभा पड़ता है काफ़ी उसमें रोचकता रहती है और काफ़ी समस्याएं को देखने को भी मिलती है। लेकिन आपने सर हमेशा जो है आदिवासियों की भलाई के लिए आपने सड़क से लेकर सांसद तक लड़ाई भी हमने लड़ते हुए आपको देखा है। तो उसमें आप कैसे फील करते हैं? देखिए, जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ कार्यकर्ता के रूप में, तभी से मैं जब दौरे में जाता था तो गांव में रहने वाले हमारे गरीब वनवासियों को और अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करते हुए देखा। जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी प्राथमिकता में इन्हीं लोगों को रखा और उन गाँव में जहाँ जहाँ सतनामी बाहुल्य समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं या जहाँ आदिवासी बाहुल्य समाज के लोग रहते हैं, उनको विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का मैंने प्रयास किया। उनके बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए मैंने प्रयास किया। ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ हो गया है, लेकिन मैंने अपनी प्राथमिकता उन्हीं लोगों को सामने रख कर के तय की और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 1998 के पहले की स्थिति थी, उसमें आज बहुत बेहतर स्थिति में वो इलाका आ चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी जी। आपने सर आपका एक और बहुत ही वर्चस्व बात रही है, जैसे कि लोग जो है अपने जन्मदिन को कहीं घूमने में फिरने में कहीं और इन्वेस्ट में गंवा देते, अपने समय को भी गंवा देते हैं। लेकिन आपने हमेशा अपने जन्मदिन को आपने एक गरीब परिवार के बीच में जा कर के कोई कंबल बांट के और कई अदरवाइज जैसे आम जनताओं को कुछ फ़ायदा हो, ऐसे कुछ अचंभव जैसे
कार्य करके आप उसके बीच में अपने जन्मदिन को मनाते हैं, तो उस बीच आपका क्या और सोच रहता है? देखिए, जन्मदिन की खुशी तो सब कोई मनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ। पर मेरी ये खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब मैं अपने वनांचल के गरीब आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में जाके मनाता हूँ, क्योंकि उनकी पीड़ा भी देखने को मिलता है, उनको दूर करने का भी मेरे दिल में जज्बा पैदा होता है। और मैं उनके बीच जा कर के बहुत सहज रहता हूँ और मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। इसलिए मैं अपना हर जन्मदिन आदिवासी बाहुल्य गाँवों में ही मनाता हूँ, उनके बीच मना के अपने आप को धन्य मानता हूँ। जी, जी। सर, आपने बहुत सारे हमारे जो विधानसभा लोरमी क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे शिक्षा की सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य की नहीं थी, पानी पीने के लिए लोग जो है तारम में रहे। लेकिन आपके प्रयासों से काफ़ी गांव में देखने को मिला कि अब जो है अब एकदम सॉल्व की ओर चला गया है। तो आपने एकदम मतलब दिल और दिमाग से आपने वहाँ पे आपने काम करने का प्रयास किया, तो किस प्रकार आपने किया? विकास एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अपने को पूरी ताकत के साथ किसी भी जनप्रतिनिधि को लगना चाहिए और लगने की कोशिश करना भी चाहिए। मैंने भी वही कोशिश की है कि हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधा है, बिजली की, सड़क की, पानी की या उनको रोज़गार की, वो वहाँ पर मिले। और बहुत हद तक के उसमें हमने काम भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, जिसे करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। सर, आपने एक और है, ए, जब छत्तीसगढ़ में जब सबसे पहले जब विधानसभा सत्र की थी, तो उस समय आपने एक उपाध्यक्ष, सबसे प्रथम उपाध्यक्ष उस समय आप चुने गए थे। तो उस समय कैसे आपका जो विधानसभा उपाध्यक्ष जो गतिविधि थी किस प्रकार रहा? देखिए, मैं पहला उपाध्यक्ष नहीं बना था। पहले उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल बने थे। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तब मुझे बनाया गया और मैंने उपाध्यक्ष के रूप में विधानसभा में अपने दायित्वों का निर्वहन, जब जब अध्यक्ष महोदय ने मुझे आसंदी पर बैठने का मौका दिया, मैंने पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत और सामर्थ्य से उपाध्यक्ष के उस गरिमामय पद को संचालित करने का काम किया और मुझे संतोष है कि मैं उसमें बहुत हद तक सफल रहा। आपके सर उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए एक नई उपाधि आपके साथ में जुड़ चुकी है, डॉक्टर की उपाधि आपको मिली है, तो उसका श्रेय आप किसे मानते हैं? देखिए, मुझे विधानसभा में भी 2 बार उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला और अभी 21 अप्रैल 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा मुझे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी सोशलॉजी, समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। मैं अभिभूत हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री वाजपेयी जी, कुल सचिव श्री शर्मा जी और कार्य समिति और समिति के सभी सदस्यों का कि उन्होंने मुझे चयन करके इस लायक समझा कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है। ये डिग्री मेरे लिए जीवन का बहुत अमूल्य धरोहर है और मैं इसे अपने जीवन का बेशकीमती क्षण मानता हूँ। और मैं इस उपाधि के प्राप्त करने के बाद अपने शेष बचे हुए जीवन को भी इस बात के लिए कोशिश करूँगा कि समाज के गरीब और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों की सेवा करके निभा सकूं और उनकी अगर सेवा कर सकूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जी, जी। सर, काफ़ी लोग आपको अभी देखेंगे यूट्यूब पर, तो ख़ासकर जो राजनीति में जो लगातार बढ़ रहे अभी युवाओं की यह देश कहा जाता है हमारे भारत को, तो राजनीति में ऐसे बहुत शख्सियत जो है, युवा जो है, महिलाएं जो है राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कला और टैलेंट होने के बावजूद भी लोग जो है अपने घर परिवार को छोड़कर सामने आ नहीं पाते सोशल वर्क में, समाज सेवा करने के लिए। तो उसको आप अपने संदेश कैसे देंगे, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, छत्तीसगढ़ की अमीर धरती में गरीब लोग रहते हैं और इस गरीबी के अभिशाप से हमको छत्तीसगढ़ को मुक्त कराना है और उसके लिए बहुत कठिन संघर्ष की और कठिन मेहनत की ज़रूरत है और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ युवा लोग ही कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में एक से एक होनहार युवा हैं जिन्हें मौके की ज़रूरत है। मौका मिले तो वो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकेंगे, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो। अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा और हम भी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में बहुत जल्द ही अपना छत्तीसगढ़ का नाम आगे कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है
कि छत्तीसगढ़ की इतनी उर्वरा धरती में, छत्तीसगढ़ के इतने अच्छे, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया लोगों के प्रयास से हम अपने छत्तीसगढ़ को स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने में सफल होंगे। जी सर, जो हम लोगों जो लोरमी विधानसभा क्षेत्र है काफ़ी वनांचल क्षेत्र से भी एकदम घिरा हुआ है, तो उसके लिए है सबसे पहले तो किस प्रकार लोगों को उसके साथ जो रह कर कुछ सुविधा मिलेगी? ये छत्तीसगढ़ में 42% वन संपदा है और ये वन संपदा बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है। जल, जंगल और ज़मीन हमारे आदिवासियों का मूल अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। मैंने अभी कुछ पिछले महीने ही विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प भी पेश किया, जिसमें मैंने हसदेव अरण्य के क्षेत्र में जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए थे उन्हें निरस्त करने के लिए दिल्ली की सरकार से आग्रह करने का एक संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे सभी दल के लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया। तो जंगल की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे यहाँ अनावश्यक रूप से कोल ब्लॉक दे करके हमारे वन संपदा को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। मैं वनों की कटाई और शिकार के सख्त खिलाफ रहता हूँ। वन्य प्राणी और वन संपदा की रक्षा करना हम सबका धर्म है। ये हमारी धरोहर है जो एक बार कटने के बाद दोबारा नहीं आ सकती है। इसलिए इस बेशकीमती चीज़ की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है और ख़ास करके युवाओं का और युवतियों का और जागरूक नागरिकों का धर्म है। और हम सब अगर इसकी रक्षा करते रहेंगे और विकास के कामों को करते रहेंगे और सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ जाएगा। जी जी सर, और एक कहा जाता है कि विधानसभा जब सत्र जब चलता है तो लोगों के बीच यह उत्साहित देखने को मिलता है कि इस बार जो है लोरमी के विधायक क्या कहेंगे, किस पर क्वेश्चन जो है लगाएंगे, कैसे वह विधानसभा की तैयारियों में लगी हुई है। आप हमेशा देखते हैं कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और उसका जब हल भी सामने जो है आकर के काफ़ी मुद्दे जो है हल हो करके वहाँ से सीधा वापसी जो है लौटते हैं। तो इसमें आपकी क्या सोच रहती है? प्रजातंत्र का सर्वोच्च मंदिर है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की विधानसभा, और जनता की आवाज़ को वहाँ उठाने का उससे बड़ा मंच भी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। और वहाँ पर जब भी किसी जनता की समस्या के बारे में कोई चर्चा होती है तो उसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निराकरण भी निकलता है, रास्ता भी निकलता है। मैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया। मैंने जनता की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया। मैं व्यक्तिगत रंजिश में न कभी कोई प्रश्न पूछता और न कभी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश करता। मैं अगर कोई प्रश्न पूछता हूं तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए पूछता हूं। मैं अगर कोई प्रश्न उठाता हूं तो छत्तीसगढ़ की ज्वलंत समस्या के निराकरण के लिए उठाता हूं। मैं अगर कोई समस्या पूछता हूं तो छत्तीसगढ़ के गांव और गरीब में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के निराकरण के लिए बात करता हूं। और यही मैं करता हूं, यही मैं करते रहूँगा और यही करते हुए मैं मरना भी पसंद करूँगा। जी जी, आपका जो राजनीति सफ़र है काफ़ी इंटरेस्टफुल रहा है। लोग जो है आपके इस वक्तव्य को देख करके आगे की अपनी राजनीति जो है सीढ़ी जो है आगे बढ़ाएंगी। तो उसमें सर जो है महिलाएं हम फोकस करते हैं हमारी इस यूट्यूब के चैनल से, जहां महिलाओं के 50% आरक्षण दिए जाते हैं कोई भी चुनाव में, लेकिन महिलाएं जो है आगे नेतृत्व नहीं कर पाती। तो सर महिलाएं के लिए आप क्या कहेंगे? क्या पहले महिलाएं जो है एकदम पहले तो लोग जो है सामने में अपने घर से निकल के बाहर नहीं आते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसे दृश्य आ गए कि महिलाओं के भी ज़्यादा बोलबाल चल रहा है, ऐसा लगता है। क्या आप इसमें क्या कहेंगे? देश की और प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है। हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति में बहुत शक्ति है और वो पहले शायद वो घर से नहीं निकलती थी या नहीं बोलती थी या भागीदारी नहीं करती थी, लेकिन आज की तारीख में हमारी माताएं बहनें समाज के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। चाहे वो वैज्ञानिक बनने की बात हो, चाहे वो खेती करने की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, लोग सब सक्रिय हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जितनी भी महिला विधायक हैं वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, सक्रिय हैं, ओजस्वी हैं और अपनी वाणी से विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाती हैं। उनकी सराहना होनी चाहिए और उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि विधानसभा में भी 50% आरक्षण सीटों का महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए। जी जी सर, अभी हमने एक नए बदलाव देखे हैं लोरमी विधानसभा में, जहां रामेपुर लोरमी जो पुल क्रॉसिंग है वहां पे एक बहुत ही अच्छा दृश्य जो है देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में भी उसको देखने को मिलता है
और वो काफ़ी सुंदरता भी अभी लग रहा है। तो सर कैसा आपका प्रयास रहा उस पर? देखिए, हमारा लोरमी सारे जहाँ से अच्छा लोरमी हमारा, हम चाहते हैं कि हमारा लोरमी बहुत खूबसूरत रहे, सुंदर रहे, अच्छा रहे, और उसके सुंदरता के लिए, उसकी अच्छाई के लिए और वहाँ की जनता को सुविधा देने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब हमको मिलजुल करके करना चाहिए, और विकास का काम हो, लोगों को सुविधा मिले। और विकास कोई एक दिन करने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है। विकास सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हमेशा जारी रखना चाहिए, और इस बात की कोशिश होना चाहिए कि जब जब जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत वहाँ की जनता को हो, उसके निराकरण के लिए हम भी प्रयास करें और सरकार को भी प्रयास करके उसे पूरा करना चाहिए। जी, जी। सर आप पहले पार्टी में थे, फिर भी लेकिन अब नहीं फिर भी, लेकिन आपने केवल लोरमी विधानसभा की जनताओं की सेवा नहीं करते, बल्कि आपने छत्तीसगढ़ के कोने-कोने की जो लोग आपके पास पहुँचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, उनका भी आपने प्रयास करते हैं कि किस प्रकार उसका सॉल्व हो सके। तो उसमें भी सर आपका सराहनीय रहा है, तो किस प्रकार उसको करते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ की विधानसभा किसी एक विधानसभा की चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ की समस्याओं के लिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चर्चा करने का एक बहुत ही उपयुक्त और सशक्त मंच है। इस मंच को हम मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में हम अगर छत्तीसगढ़ की किसी भी क्षेत्र की किसी भी समस्या के बारे में अगर चर्चा करें और उसमें अगर निराकरण हो सके, तो इससे पुण्य का काम कुछ दूसरा नहीं है। और मैं हमेशा इस बात की कोशिश किया हूँ कि छत्तीसगढ़ की समस्याओं को उठाऊं। लोरमी की समस्या तो उठाता ही हूँ, अन्य क्षेत्रों में भी जो समस्या हैं उनके बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना प्रतिपक्ष के विधायक होने के नाते मेरा धर्म है, और मैं अपने इस धर्म का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। जी, जी। सर जाते-जाते हमारा ये कि लास्ट क्वेश्चन है। हमारे इस यूट्यूब का नाम है पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस मोटिवेशनल। जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपके इस चैनल की सराहना करता हूँ। आप हमारे ही क्षेत्र के एक होनहार युवा पत्रकार हैं। आप इसी तरह से कई लोगों की बातों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं। उससे लोग शायद प्रेरित भी होते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक के प्रेरणा पहुंचेगी और लोग इससे प्रभावित होकर के छत्तीसगढ़ के लिए संकल्पित होकर के, समर्पित होकर के लिए अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न वर्ग में, विभिन्न क्षेत्रों में वो देंगे, और हमारा छत्तीसगढ़ आने वाले कल में और मजबूत होगा। क्योंकि आने वाला कल हमारी माताओं बहनों का है, आने वाला कल हमारे नौजवान युवकों का है जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो हर क्षेत्र में जहां पर भी वो काम करना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से काम करें और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करके छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करें। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि साथियों आप देख रहे हैं कि हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ विधायक और डॉक्टर श्री धर्मजीत सिंह जी आप इन्हें सुन रहे थे, और ये बताए हैं कि युवाओं के प्रति, मानवता के प्रति और समाज के प्रति और छत्तीसगढ़ के प्रेम के प्रति, जो छत्तीसगढ़ के महतारी की जो प्रेम होती है तो किस प्रकार व्यक्त करती है, इनकी शब्दों में हमें झलक रही है। और आप भी देख रहे हैं कि किस प्रकार अपने देश और जनताओं की सेवा करके आने वाले समय में एक नई गाथाएँ इसकी लिखी जाएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत ही वरिष्ठ, अब कहा जाए तो कहने के लिए शब्द नहीं, ऐसे हमारे बीच जुड़े थे, और ऐसे लोगों को हम इस राजनीतिक जीवन का, इस सफ़र का बहुत ही सराहना ज्ञापित करते हैं। और आने वाले युवाओं के साथ यह युवाओं के लिए यह प्रेरणा स्रोत होगा कि किस प्रकार राजनीति और सामाजिक के रूप में इन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे जा कर के हम सभी जो राजनीति करना चाहते हैं उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।